नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने आपको एक खबर बताई थी कि उधमपुर के एक इलाके में जहां पर एक शादी समारोह था, जहां पर जिस शादी समारोह में अटेंड करके शादी खाना जो खाया गया उसमें से लगभग 2 बच्चों की जान चली गई और 20 लोग यानी कि अस्पताल में भर्ती थे। वहीं पर अगर बात करें तो अब भर्तियों की संख्या जो बढ़ गई है, लगभग बताया जा रहा है शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग का मामला 70 से ज़्यादा लोग अस्पताल में अभी तक दाखिल हो चुके हैं। यानी ऐसा क्या था उस खाने में कि जिसके चलते 2 बच्चों की जान चली गई और अभी तक लगभग 70 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है, जिस तरह से कल ही हमने बता दिया था कि घोड़ी के सत्याल्टा गांव में एक विवाह समारोह में विशेष भोजन के कारण यानी कि फूड पॉइजन के कारण कल जिस तरह से हमने आपको बताया था 2 बच्चों की जान चली गई थी और 20 लोग अन्य की बीमार पड़ने के एक दिन बाद भी यानी कल 20 थे और आज संख्या जो है 70 हो गई है और लोगों को जिला अस्पताल उधमपुर में भर्ती कराया गया। हालांकि उन सभी की हालात जो सामान्य यानी स्टेबल बताई जा रही है, उन पर इलाज का असर हो रहा है। गुरुवार को भी यानी अगर बात करें तो उन्होंने उसी विवाह समारोह में भोजन किया था। जैसे कि आप बताना चाहेंगे, हमने पहले ही आपको इसकी खबर दे दी थी। रामनगर के घोड़ी के सत्याल्ता गांव में एक विवाह समारोह में भोजन करने के कारण फूड पॉइजन होगी, 2 बच्चों की जान चली, 20 से अधिक बीमार हो गए थे, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बीमार व्यक्तियों में से 2 को उनकी गंभीर हालत के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि जम्मू में रेफर कर दिया था, जबकि 21 अन्य को जिला अस्पताल उधमपुर में ही भर्ती करवाया गया था। बताना चाहेंगे, डीएच उधमपुर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक उल्टी और दस्त के लक्षण वाले 70 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार और अस्पताल में इलाज कर रहे लोगों की अब कुल संख्या मिलाकर 90 हो गई है। यानी कि एक बड़ा ही ये दुखद समाचार है, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई। उनके माता पिता पर क्या बीत रही होगी, जिनके 2 बच्चों को शादी के समारोह में खाना खाते हुए यानी कि खाना खाने के बाद उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई और जिसके बाद उन्हें दस्त और उल्टियां लगी और वो 2 बच्चों की जान चली गई। कल हमने आपको खबर बताई थी, उसमें 20 लोग थे, पर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने खाना जो संख्या जो बढ़ती गई है और उसके बाद 20 के बाद अगर आज की बात करें तो एक दिन बाद अब 90 की संख्या हो चुकी है। यानी 90 लोग उस खाना शादी के समारोह में जो खाना बनाया गया था उसकी वजह से बीमार हो गया। अब खाना बनाने वाले ने किस तरह से खाना बनाया, क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया, क्या कोई जहरीली चीज़ उस खाने में पड़ गई, क्योंकि मॉनसून का मौसम है, बरसात का मौसम है, कीड़े मकोड़े जहरीले होते हैं और गांव में तो वैसे ही आपको पता कि इस तरह की चीज़ें मिलती। हो सकता है कोई जहरीली चीज़ उस खाने में पड़ गई हो, जिसके चलते 90 लोग इस समय जिनकी यानी कि जो बीमार पड़े हुए हैं और जिनमें से 2 बच्चों की जान चली गई थी और लगभग कल तक संख्या जो थी 20 थी और आज 70 और हुई है। लगभग अब बताना चाहिए कि 90 की संख्या, जो 70 लोग ये भी बताया जा रहा है कि उनकी फिलहाल हालत जो है स्टेबल बताई जा रही है। पर ये फूड पॉइजनिंग इसकी जांच करना बड़ा ही ज़रूरी है। कल को ये ना किसी और गांव में वहीं पर इस तरह की शादी ब्याह और जो लोग खाना बनाते हैं लापरवाही बरते हैं और जिसके चलते इतने लोगों की ज़िंदगी पर बनवाए। शुक्र कीजिए भगवान का, ये लोग अभी इनकी हालात जो स्टेबल बताई जा रही है, पर अभी कुछ नहीं कह सकते, इलाज इनका चल रहा है और डॉक्टरों के द्वारा ये भी कहा गया है कि इनकी जो दवाइयाँ इन पर असर कर रही हैं। पर वो जो कल हालात थे कि कल जिन लोगों को बीमार अवस्था में दस्त और उल्टियों की शिकायत हुई थी, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जिनमें 2 बच्चों की जान चली गई थी, जिन बच्चों ने उसी शादी समारोह में खाना खाया था। और उसके बाद 20 की संख्या थी और आज 70 हो रही है। यानी लगभग कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये 70 से 90 संख्या हो गई है। हम प्रार्थना करते हैं भगवान करे कि ये सारे लोग जो स्वस्थ होकर अपने घरों को जाए। पर एक नुकसान ज़रूर हुआ है शादी ब्याह का, शादी की खुशियाँ कहीं ना कहीं उन लोगों के घर मातम होगी जिन घर के वो 2 सदस्य 2 बच्चे से जिनकी जान चली गई है और अफरा तफरी का माहौल बढ़ जाता है कि पूरे जो लोग भी इस समय, हो सकता है इसकी संख्या बढ़ भी सकती है कि जूं डॉक्टर हॉस्पिटल तक वो लोग पहुंचे जो समारोह का हिस्सा थे, जिन्होंने खाना खाया था शादी में, जो संख्या 20 से बढ़ते बढ़ते अब 90 हो चुकी। हो सकता है ये संख्या बढ़ भी सकती है और हम पर ये ज़रूर प्रार्थना करते कि किसी की जान पर ना बनाए। फिलहाल ये ज़रूर एक जांच का विषय रहेगा पुलिस द्वारा और कंसर्निंग विभाग द्वारा ज़रूर उस खाने का जिसने बनाया, किस तरह से बनाया, उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी और के साथ ऐसा नहीं। कौन लोग थे जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, कौन लोग थे जिन्होंने खाना बनाया था, किस तरह का खाना बनाया था, क्या इस्तेमाल किया था। हो सकता है कि उसको खाने को यानी बनाते हुए कोई ऐसी जहरीली चीज़ उसमें गिर गई हो जिसे पूरे यानी 90 लोग अभी तक, ये बताया जा रहा है कि 90 लोग जो हैं अभी तक इस फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि मॉनसून का मौसम, अपनी जनता से हम बार बार कह रहे हैं सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, बाहर की चीज़ों को परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि बाहर के जंक फूड को फिलहाल परहेज़ कीजिएगा। आपको नहीं पता
पता कि हम सबकी बात तो नहीं करते, पर जो मोस्टली होता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, हम ताम झाम देखते हैं, हम चकाचौंध देखते हैं, पर हमें अपनी सेहत के साथ कहीं ना कहीं हम खिलवाड़ कर बैठते हैं। तो सेहत के साथ जान है तो जहान है, सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में कई बार ऐसा भी होता है कि बासी चीज़ों को ये बताया जाता है, डॉक्टर भी बताते हैं इस मौसम में फ्रिज में रखी चीज़ों का सेवन ना करें। ज़्यादा देर तक चीज़ अगर बाहर रहती है तो वो पॉइजन बन जाती है, जाग जैसी आ जाती है, क्योंकि मौसम ही ऐसा, ह्यूमिडिटी ऐसी है, और बरसात में वैसे ही कीटाणु और यानी जर्म्स ज़्यादा हो जाते हैं। कोई भी अगर एक दिन आप फ्रूट रखेंगे, आप देखेंगे दूसरे दिन उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अगर बाजार से भी कोई चीज़ लानी होगी तो 10 बार हमें देख समझ के लाना होता है, क्योंकि इस मौसम में ज़्यादा चीज़ें खराब होती। सब्जियों की बात करें, फल फ्रूट की बात करें, तो फिर आप बड़े जहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आंख बंद करके खा लेते हैं, और कई लोग इसका शिकार भी होते हैं। आपको क्या पता वो कब से वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, कब से वो यानी पुरानी पड़ी हैं। सबकी बात नहीं, तो कुछ एक जगह यानी ये सावधानी हमें ही बरतनी है। हम ये नहीं कहते कि आप बाहर ना, आपकी मर्जी है, आपका व्यक्तिगत राय, पर इस मौसम में थोड़ा जंक फूड से परहेज करना चाहिए। डॉक्टर भी यही कहते हैं, घर का खाना ही खाना चाहिए और ताज़ा खाना खाने की कोशिश कीजिएगा। बाहर के खानों को आप ज़रा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इस सब मौसम में आपको पहले ही कहा कि इस मौसम में चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और जिसका अनुमान शायद हमें भी ना, हम खाकर घर चले जाते हैं, उसके बाद बीमार हो जाते, इसका क्या पता। फिलहाल ये खबर जो है 2 दिन पहले हमने आपको बताई थी कि उधमपुर से कल जब हमने पूरा अपडेट दिया था कि एक शादी समारोह में लोग जो शादी का खाना खाया, जिसमें 20 लोग जो थे, 20 बच्चे जो बीमार हो गए थे, जिसमें से 2 की कल जान चली गई थी। उसके बाद अब वो 20 से चलते थे, आज 70 और हुए, यानी कि संख्या जो 20 से कहेंगे अब 90 हो गई है। हम प्रार्थना करते हैं किसी की जान पर ना बने। फिलहाल डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत जो स्टेबल बताई जा रही है, और ये सारा हुआ है फूड पॉइजन। उस खाना खाने के बाद फूड पॉइजन सबको हुए, दस्त और उल्टियों की शिकायत हुई, जिसमें कई बच्चे गंभीर रूप से यानी बीमार हो गए, जिसके चलते 2 की जान भी चली गई है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। हम यही प्रार्थना करते हैं उन 2 बच्चों को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे, और भगवान करे जो 90 लोग हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घरों को जाएं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। पर हाँ, ये ज़रूर कहेंगे वहाँ के प्रशासन को, कंसर्नी विभाग को, पुलिस प्रशासन को, कि इस मामले की तह तक जाइए, आखिर पता चलिए चूक कहाँ हुई है, गलती कहाँ हुई, जिसकी वजह से इतने लोगों की जानों पर बनाई है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।